Assalamu alaikum everyone. I am Huran इकबाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। क्या कभी आपने नफ्स के बारे में सुना है या फिर इसके बारे में कहीं पढ़ा है? हम अक्सर नफ्स का वर्ड डिस्कस करते रहते हैं कि हमारे अंदर एक ऐसी चीज़ होती है जिसे हमें कंट्रोल करना चाहिए एंड दैट इज़ नफ्स। हम ये भी सोचते हैं और हमने ये सुना भी होगा कि रमज़ान में शैतान तो कैद होता है, लेकिन फिर भी हम गुनाह कैसे कर रहे हैं, तो वो और उसकी वजह हमारा नफ्स होती है। लेकिन कभी हमने नफ्स के बारे में ना डिटेल में पढ़ा, ना उसे समझा और ना ही कभी किसी ने डिटेल में हमें बताया। तो आज मैं आप सब के साथ इसी चीज़ के बारे में डिस्कस करूँगी जो हम सब के अंदर होती है और हमें उसे कंट्रोल कैसे करना चाहिए। ये है क्या? एंड दैट इज़ नफ्स। क्या कभी आपने सोचा है कि इंसान गलत काम करने के बाद कहता है कि बस मन ने चाहा, दिल चाह रहा था करने का, या फिर बस कंट्रोल नहीं हुआ? ये जो मन और इनर डिज़ायर होती है, इसे इस्लाम में नफ्स कहा जाता है। आज हम डिटेल में समझेंगे कि नफ्स क्या होती है, इसकी स्टोरी क्या है, नफ्स की कितनी टाइप्स होती हैं, और सबसे बड़ी चीज़ कि हम नफ्स को कंट्रोल कैसे कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। सिंपल वर्ड्स में समझें तो नफ्स इंसान के अंदर की ख्वाहिशात और डिज़ायर्स होती हैं जो उसे कुछ करने पर मजबूर करती हैं, जैसे कि ज़्यादा खाने का दिल, गुस्सा करने का दिल, किसी से बदला लेने का दिल, या शो ऑफ करने का दिल, या फिर गुनाह करने का दिल। ये सब कुछ नफ्स की आवाज़ होती है। इंसान के अंदर 3 चीज़ें होती हैं। नंबर 1 नफ्स जो डिज़ायर देता है। नंबर 2 अक्ल जो सोचने और समझने की एबिलिटी देती है। और रूह जो अल्लाह से कनेक्शन होती है। और इंसान की ज़िंदगी असल में इन 3 चीज़ों की जंग होती है। अल्लाह पाक ने जब इंसान को पैदा किया तो उसे आजमाइश के लिए, उसे इम्तहान के लिए दुनिया में भेजा गया। फरिश्ते सिर्फ अल्लाह की इताअत करते हैं, उनके अंदर नफ्स नहीं होती। जानवर सिर्फ अपनी इंस्टिंक्ट्स पे चलते हैं, उनके पास अक्ल नहीं होती। लेकिन इंसान अशरफुल मखलूक़ात है, उनके पास ये तीनों चीज़ें होती, नफ्स भी, रूह भी और अक्ल भी। इसलिए इंसान कभी फरिश्तों से भी ज़्यादा अच्छा बन सकता है और कभी जानवरों से भी ज़्यादा गिर सकता है। अगर इंसान अपने नफ्स को कंट्रोल कर ले तो वो अल्लाह के करीब हो जाता है, और अगर नफ्स इंसान को कंट्रोल करने लग जाए तो वो गुनाहों की तरफ चले जाता है। इस्लाम में नफ्स के 3 स्टेजेस होते हैं। नंबर 1 नफ्स अमारा, सबसे ख़तरनाक नफ्स। ये वो नफ्स है जो बुराई का हुक्म देता है। इस नफ्स की आवाज़ होती है कि कोई नहीं देख रहा, बस एक बार कर लो, सब लोग तो करते हैं, तुम भी कर लो, अल्लाह तो माफ़ कर देता है। ये नफ्स इंसान को गुनाह, झूठ, ज़िना, गुस्सा, तकब्बुर, हसद की तरफ ले जाता है। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि नफ्स तो बुराई का हुक्म देता है। ये नफ्स अगर स्ट्रॉन्ग हो जाए तो इंसान अपने गुनाह को भी सही समझने लगता है। नंबर 2 नफ्स लवामा, सेल्फ ब्लेमिंग नफ्स। ये वो स्टेज है जब इंसान गुनाह करने के बाद रिग्रेट करता है, जैसे किसी पर गुस्सा किया, फिर दिल में फ़ील हुआ कि गलत किया, अल्लाह से माफ़ी मांगी। ये अच्छी साइन है, इसका मतलब है कि ईमान ज़िंदा है। ये नफ्स इंसान को कहता है तुमने गलत किया, अल्लाह से माफ़ी मांगो, दोबारा मत करो। ज़्यादातर मोमिन लोग इस स्टेज पर होते हैं। नंबर 3 नफ्स मुतमइना, सबसे आला नफ्स। ये सबसे प्योर और पीसफुल नफ्स होता है। इस स्टेज पर इंसान अल्लाह पर कंप्लीट ट्रस्ट करता है, सब्र करता है, गुनाहों से बचने की कोशिश करता है, दिल में सुकून होता है। कुरान में अल्लाह ने फरमाया, ए सुकून वाली रूह, अपने रब की तरफ लौट आओ, तुम उससे राज़ी हो और वो तुमसे राज़ी है। ये वो लोग होते हैं जो अल्लाह के फेवरेट बंदे बन जाते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात है, नफ्स और शैतान अक्सर मिलकर काम करते हैं। शैतान सिर्फ वसवसा देता है, लेकिन अगर इंसान का नफ्स स्ट्रॉन्ग हो तो वो वसवसा एक्सेप्ट कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल शैतान कहता है बस एक और झूठ बोल लो। अगर नफ्स वीक हो
تو انسان منع کر دیتا ہے، لیکن اگر نفس اسٹرانگ ہو تو انسان کہتا ہے چلو کوئی بات نہیں، ایک بار اور بول لیتے ہیں جھوٹ۔ اس لیے اسلام میں نفس کی تربیت بہت امپورٹنٹ ہے۔ اب نفس کو کنٹرول کیسے کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہلی چیز نماز۔ نماز انسان کو گناہ سے روکتی ہے۔ دوسری چیز روزہ۔ روزہ اصل میں نفس کی ٹریننگ ہوتی ہے، اس لیے رمضان میں اکثر انسان کا بیہیویئر الگ ہوتا ہے۔ نمبر 3 ذکر۔ اللہ کا ذکر دل کو اسٹرانگ کرتا ہے۔ نمبر 4 سیلف کنٹرول۔ ہر بار جب نفس خود کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرے تو آپ پوچھئے خود سے کہ کیا اللہ کو یہ چیز پسند ہوگی؟ نمبر 5 گڈ کمپنی۔ اچھے لوگ نفس کو کنٹرول کرنے میں مدد کرتے ہیں۔ ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے جو ہمیں اکثر یاد رکھنی چاہیے کہ انسان کی سب سے بڑی جنگ دوسروں سے نہیں ہوتی بلکہ اپنے نفس سے ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا مجاہد وہ ہے جو اپنے نفس سے جہاد کرے، اور اگر ہم اپنے نفس کو کنٹرول کر لیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو سکتی ہے اور آخرت بھی بہتر ہو سکتی ہے۔ So yeah, that's it for today's video. I hope کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اور اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو میرے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میری اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، شیئر بھی ضرور کریں، اور کامنٹ میں بھی مجھے ضرور بتائیں۔ اور آپ مجھے کامنٹ سیکشن میں یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ مجھے نیکسٹ ویڈیو کس چیز پہ بنانی چاہیے۔ So yeah, thank you so much for watching. See you next time. اللہ حافظ۔